नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनने वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां जो होती हैं वह छिटकी हुई निकल जाती हैं। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। मान्यता है कि बेटियां यदि आपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ी आप अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाएं तो आप इन्हें निकालकर फेंक सकती हैं क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहनने की। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा हमेशा चूड़ियां पहनना चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वह खुला नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोलकर रखते हैं, बांधकर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू कर लें। इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पॉल या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो जब आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर आप इस शाखा पोल या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पॉल धारण करती हैं वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकते तो आप शाखा पॉल अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 चूड़ियां हाथ में लगा सकते हैं और अगर नहीं भी लगती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है। तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण ना करें क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी है और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गई है और इन चूड़ियों को पहनकर आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें। और दोस्तों, लाह की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागन स्त्रियां को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाओं
या जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद पिए ही दावत देते हो। अगली बात की कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सुना नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदले तो आप इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियां बदलें, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूना हो जाता है। अगर दुपट्टा नहीं लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं रखना है। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई चूड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं। आपको नई चूड़ियां लेनी है तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें, ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी ना करें। अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियां हैं वह पुरानी हो गई हैं, जो टूट गई हैं। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियां पुरानी हो गई हैं उनका क्या करें? आप उन्हें इकट्ठा कर लें और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है, कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीजों को इधर उधर फेंके, इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें और जब भी कभी आप बाहर जाएं, नदी किनारे जाए तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती। अगली बात, माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धोकर स्नान करती है, शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई हैं उन्हें नहीं पहनना, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। तो प्यारी माता और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियां में से एक है, जिसे हम स्वयं मां भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सर से उतारकर फटाफट उसे लगा दी है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर यह 5 चीज ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती। मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदियां, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जिन महिलाओं को धातु या अन्य पदार्थों से बनी चूड़ियां पहनने से एलर्जी होती है या जो बहुत अधिक चूड़ियां नहीं पहन सकती, उनके लिए एक सुंदर विकल्प है शाखा पॉल यानी लाख। लाह की चूड़ियां, इन्हें धारण करना न केवल सुविधाजनक बल्कि शास्त्रों में इन्हें अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। लाख की चूड़ियां पहनकर आप पूजा पाठ जैसे धार्मिक कृत्यों में भी सहजता से भाग ले सकती। ऐसा करने से सुहागन स्त्रियों को सदैव सुहागन बने रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप चाहें तो इन लाख की चूड़ियों के साथ हाथ में 1-2 साधारण चूड़ियां और पहन सकते, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाती तो भी कोई दोष या अशुभता नहीं मानी जाती। यह समझना जरूरी है कि ये लाख की चूड़ियां आपके सुहाग का प्रतीक हैं
और इनका महत्व स्वयं में पूर्ण है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर विचार करें। मान लीजिए आपने अपने हाथों में खूबसूरत चमकती हुई चूड़ियां पहनी हैं और तभी अचानक घर में कोई दुखद समाचार आ जाता है, जैसे किसी प्रियजन का निधन हो गया हो। ऐसे समय में उन चूड़ियों को जो आपने उस अशुभ घड़ी में पहन रखी थी, भविष्य में किसी भी पूजा अनुष्ठान या शुभ अवसर पर दोबारा नहीं पहनना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वे चूड़ियां उस दुखद घटना की ऊर्जा से अशुद्ध हो जाती, उन्हें अलग रख देना ही उचित है। इसी प्रकार यदि आप नई चूड़ियां पहनकर किसी समारोह, पार्टी या रेस्तरां में जाती हैं और वहां मांसाहारी भोजन जैसे मछली, मांस, अंडा आदि का सेवन करती हैं, तो उन चूड़ियों को भी तुरंत पूजा में नहीं पहनना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह साफ करके शुद्ध जल से धोकर या फिर गंगा जल छिड़क कर ही जब आप पवित्र अनुभव करें तब किसी धार्मिक कार्य के लिए धारण करें। यह सावधानी आपकी आस्था और शुद्धता बनाए रखने में सहायक होती है। हमारे शास्त्रों और पारंपरिक ज्ञान में चूड़ियों के रंगों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश हैं। सुहागन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण करने से बचना चाहिए। ये रंग विधवापन या शोक के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें पहनने से सुहाग को दोष लगने की आशंका रहती है। इसके बजाय सदैव जीवंत और आनंददायक रंगों जैसे पीला, लाल, हरा, गुलाबी, नारंगी या आसमानी रंग की चूड़ियों का चयन करना चाहिए। ये रंग उत्सव, समृद्धि, प्रेम और नवजीवन का संकेत देते, आपके सुहाग की चमक को बढ़ाते हैं और आपके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। इन रंगों की चूड़ियां पहनना आपके सौभाग्य के प्रति एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। चूड़ियों से जुड़ी एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि अपनी निजी चूड़ियां किसी अन्य महिला को न दें और न ही किसी और की पहनी हुई चूड़ियां स्वयं पहने। यहाँ तक कि किसी सहेली या रिश्तेदार के कहने पर भी ऐसा न करें। परंपरा कहती है कि ऐसा करने से आप अपने घर परिवार में अनचाही कलह या मुसीबत को निमंत्रण दे सकते। चूड़ियां सिर्फ सजावट नहीं बल्कि आपके सुहाग की साक्षी और आपके व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई मानी जाती है। इनका आदान प्रदान दोनों महिलाओं के भाग्य और वैवाहिक सुख में अवरोध पैदा कर सकता है। यही सिद्धांत अन्य सुहाग की निशानियों जैसे मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदी, हाथों की मेहंदी और पैरों की पायल पर भी लागू होता है। इन वस्तुओं को किसी के साथ साझा करने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और सुहाग पर बुरी नजर लगने का भय रहता है। इन्हें सदैव व्यक्तिगत और अद्वितीय रखें। दिन के एक विशेष समय को लेकर भी एक नियम का पालन करना चाहिए। शाम का समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, उस दौरान किसी सुहागन स्त्री को नई चूड़ियां वे नहीं पहननी चाहिए। आप दिन में या रात में चूड़ियां पहन सकती हैं, लेकिन सूर्यास्त के उस क्षणिक समय में यह कार्य वर्जित माना गया है। इसके पीछे यह भावना है कि संक्रमण काल की ऊर्जा अस्थिर होती है और यह आपके सुहाग की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसी कड़ी में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि एक सुहागन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी बिल्कुल सूना नहीं होना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदलने जाएं तो एक सरल उपाय अपनाएं। अपने हाथ को पहले एक रंगीन दुपट्टे से अच्छी तरह लपेट लें या फिर एक पवित्र धागा जैसे मौली हाथ में बांध लें। उसके बाद ही पुरानी चूड़ियां उतारें और नई चूड़ियां पहनें। इस तरह आपके हाथ की कलाई कभी भी प्रतीकात्मक रूप से खाली नहीं रहेगी। यह छोटा सा कर्मकांड आपके सुहाग की निरंतरता और सुरक्षा का प्रतीक है। नई चूड़ियां खरीदते समय भी दिन का चुनाव महत्वपूर्ण है। यदि आप पुरानी चूड़ियां बदलने या नई चूड़ियां लेने की सोच रही हैं, तो मंगलवार का दिन इस काम के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। मंगल ग्रह को आक्रामक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो सुहाग की कोमलता के अनुकूल नहीं होता। यदि संभव हो तो नई चूड़ियां खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम और सुख समृद्धि का कारक है। इसलिए इस दिन खरीदी गई चूड़ियां आपके वैवाहिक जीवन में और अधिक आनंद और सुंदरता लाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पुरानी या टूटी हुई चूड़ियों का निपटान भी एक विशेष तरीके से करना चाहिए। टूटी हुई चूड़ियों को तो तुरंत उतार देना चाहिए, लेकिन जो चूड़ियां बस पुरानी हो गई हैं या फीकी पड़ गई हैं, उन्हें बेकार समझकर इधर उधर कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करना आपके सुहाग के प्रति अनादर माना जाता है और मान्यता है कि इससे आपके पति के जीवन में कठिनाइयां आ सकती। इन पुरानी चूड़ियों को एकत्रित करें, उनके बीच में से एक धागा या पतली रस्सी डालकर सभी को एक साथ पिरो लें और एक गांठ लगाकर बांध दें। फिर इन बंधी हुई चूड़ियों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब भी आप किसी पवित्र नदी के तट पर जाएं, जैसे गंगा, यमुना
या कोई अन्य पवित्र जलाशय तो उन्हें वहां विसर्जित कर दें। यह क्रिया सम्मान पूर्वक विदाई का प्रतीक है और यह माना जाता है कि ऐसा करने से पुरानी चूड़ियों का सकारात्मक प्रभाव बना रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान भी चूड़ियों के संबंध में एक विशेष निर्देश। इस अवधि को प्रकृति का एक चक्र माना जाता है जिसमें स्त्री शारीरिक रूप से अशुद्ध अवस्था में होती है। उन दिनों में पहनी गई चूड़ियां भी उस अवस्था की ऊर्जा को ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए जिस दिन आप मासिक धर्म के बाद स्नान करके पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन उन विशेष चूड़ियों को उतार कर रख देना चाहिए और साफ सुथरी या अन्य चूड़ियां धारण करनी चाहिए। विशेष रूप से पूजा पाठ करते समय उन चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए जो आपने मासिक धर्म के दौरान पहनी थीं। यह शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। प्यारी बहनों और माताओं, ये चूड़ियों से जुड़ी वे सूक्ष्म पर गहरा अर्थ रखने वाली बातें हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति और सुहाग की रक्षा के लिए मानी जाती रही है। चूड़ियां केवल एक आभूषण नहीं है, वे तो हमारे विवाहित जीवन, हमारे सुहाग की खुशहाली और हमारी नारीत्व की गरिमा के प्रतीक हैं। इन्हें हम माँ पार्वती को अर्पित भी करते हैं, यह दर्शाते हुए कि ये सुख और सुरक्षा की कामना का माध्यम है। इन छोटी छोटी परंपराओं का पालन करना हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और अपने वैवाहिक बंधन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आशा है ये बातें आपके जीवन में सुख शांति लाएं। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार।